प्रभारी मंत्री सतीश महाना व्यापारियों के वृंदावन सम्मेलन शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, फरेह ब्लॉक के गांव कोह में चल रहे जानलेवा बुखार से मरने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोह गांव का दौरा कर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डेंगू बुखार के बचाव संबंधित आदेश दिए और कहा कि समय समय पर संक्रमित गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एक बेड पर 2 मरीज पड़ने की शिकायत को भी दूर किया जाए, डेंगू बुखार से पीड़ित बच्चों को विशेष निगरानी के मध्य इलाज दिया जाए तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। AMIMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन अवीसी पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने यूपी में आकर समाज बांटने का काम किया है। उनकी भाषा शैली समाज बांट रही है। मंत्री ने किसान नेता राकेश टिकैत पर भी हमला बोला, कहा अब वह अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, यह किसे सपोर्ट कर रहे हैं। जिला प्रभारी या मंत्री जिले के प्रभारी है यहाँ डेंगू का इस समय। देखिए, डेंगू का दुर्भाग्य से एक गांव के अंतर्गत ज़्यादा केसेस आए थे। कल मैंने रात को आते ही जिलाधिकारी को और संबंधित अधिकारियों के साथ इसकी मीटिंग करी है और इस बात के लिए निर्देश दिए हैं कि हर हालत में जो भी एंटी लार्वा की स्प्रेइंग वो करें, जो भी आवश्यक है उसको साफ़ सफाई से संबंधित अलग अलग टीम्स लगाकर अलग अलग करें। तो मुझे लगता है कि हम उसको जल्दी कंट्रोल में कर देंगे। उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो हॉस्पिटल में आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए थी, हमने उसको भी बढ़ाया है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जो बच्चे हताहत हुए हैं वो बहुत दुखद है परिवार के लिए भी, और हम भी सब परिवार के सदस्य उस नाते से भी हमारे को दुख है। लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ उसके उपचार के लिए उनके साथ खड़े हैं और ये ना हो उसके लिए जो भी आवश्यक है काम करने के, उसके अनुसार काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही, पिछले महीने संचारी रोगों की रोकथाम के लिए भी अभियान चला था, लेकिन कल भी जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने निरीक्षण किया तो 10 बेड पर 17 बच्चे नजर आए। देखिए, ये कहीं भी किसी बात को वो बेड को बढ़ाने के लिए भी मैंने बात करी है। 2 बातें होती हैं कि दुर्भाग्य से एकदम बच्चों की संख्या बढ़ गई। मैंने कहा बच्चे सब स्वस्थ हों, हम बच्चा किसी का बच्चा हम सब लोगों का बच्चा, और बच्चे में विशेष रूप से उसकी मुस्कुराहट हम सबको प्रसन्नता देती है और उसकी तकलीफ भी हम सबको दर्द भी देती है। लेकिन एक बेड के ऊपर 2 बच्चे, अगर दुर्भाग्य से अगर बेडों की व्यवस्था नहीं थी तो हम उनको वापस नहीं कर सकते। एक बेड के ऊपर 2 बच्चे होना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेड हों इस बात को मैं मानता हूँ, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आएगा तो एक बेड के ऊपर 2 की भी आवश्यकता पड़ी तो उनकी भी हमने सेवा करी, उनको वापस नहीं किया। नहीं तो ये अगर कोई हॉस्पिटल होता, पुरानी सरकार आती, कहते भैया नहीं हमारे पास जगह नहीं, आप जाओ, उस भाव के साथ नहीं, हम बेड भी बढ़ाएंगे और उनको उपचार भी देंगे। मंत्री, सरकार सोच रही है लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग सरकार की जो सोचेगा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या कहा? ओवैसी जी ने कल लखनऊ में मीटिंग की थी। देखिए, ओवैसी जी के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो समाज को बांटने का काम करें। जितना प्रतिनिधित्व है, ओवैसी जी के विचार, ओवैसी जी की भाषा, ओवैसी जी के इस देश की न संस्कृति जानते हैं न संस्कार जानते हैं। ओवैसी जी भाषा से उनका जो थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व है वो भी कम कर देंगे। टिकैत कह रहे हैं जिस तरह से चुनाव में भाजपा को हराएंगे, राकेश टिकैत कह रहे हैं चुनाव में भाजपा को हराएंगे और नारा देते हैं नहीं, वो अल्लाह अकबर का नारा देते हैं। तो अल्लाह अकबर का नारा देने तो सारे राजनीतिक वही तो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ तो मिले, वो भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं।